नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय। देखिए, आज से जो भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोल कार्यक्रम शुरू किया है, राजस्थान की सोई हुई कांग्रेस को जगाने के लिए, सत्ता के मद में चूर कांग्रेस की सरकार, मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक एडवांटेज लेने के लिए काम नहीं कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गरीब को गणेश मान के काम करती है और जनता से उनके वादे थे कि जनता के सुख दुख में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ रहेगी। उसी परिणाम स्वरूप आज सरकार को आए हुए कितने दिन हो गए। अगर हम बात करें कि जब राहुल गांधी आए थे, राजस्थान की जनता से आह्वान करके गए थे कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया जाएगा। वो 10 दिन कितने मल्टीप्लाई दिनों में बदल गए, पर आज तक कर्ज माफ़ी नहीं हुई। युवाओं को कितने हसीन सपने दिखाए गए थे गहलोत साहब और उनकी पूरी टीम के लोगों के द्वारा। युवाओं का क्या हुआ? आज सड़क पे युवा भटक रहा है। बेरोजगारी भत्ता जो जेन्युइन राइट होता है युवाओं का, बढ़ा चढ़ा के बताया गया कि 3,000 पुरुषों युवा को मिलेगा और युवतियों को 3500 रुपये मिलेंगे। 5 रुपये नहीं मिले। एनरोलमेंट का बहाना करके युवाओं की जो बेरोजगारों की संख्या बताई गई थी, उसी में उलझे रहे। अभी तक उनको बेरोजगारी भत्ता का 1 रुपया नहीं मिला। आगे बढ़ती हूँ, किसान हो गया, युवा हो गया, महिलाओं पे तो बात करने का दिल नहीं करता। महिलाओं के बारे में अगर आप रोज़ देखते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का शासन था, तो मुझे याद है कि राजस्थान महिलाओं का जब वसुंधरा जी ने शासन संभाला था, तो राजस्थान विमेन एट्रोसिटीज़ में नंबर 2 पे था। और जब हम लोग समाप्ति की ओर पहुँचे, हमारा शासनकाल समाप्त हो रहा था, इसको हम लोग नंबर 5 पे ले गए। पर आज के हालात अगर आप देखें, बहुत होर्डिंग और बहुत स्लोगन्स लगे थे राजधानी के बड़े बड़े खंभों पे कि महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। आज महिला सुरक्षा कहाँ है? ये पूछता है, राजस्थान की बेटियाँ पूछती हैं, राजस्थान की माएँ पूछती हैं, राजस्थान की महिलाएँ पूछती हैं कि कहाँ गया महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले वो सारे नेता। और उससे आगे बढ़ती हूँ तो फिर बिजली के लिए तो कमाल की ही बात है। गहलोत साहब अपने चुनाव के घोषणा पत्र में घोषणा करते हैं कि हम बिजली के दर नहीं बढ़ाएंगे, और किस प्रकार से इन 18-19 महीनों में बिजली का शुल्क दर बढ़ाया गया है। टैरिफ के नाम पे, कभी किसी के नाम पे दादागिरी के साथ जनता पे थोपा जा रहा है। और इसी बीच कोरोना जैसा महामारी हम लोग के बीच में आया। स्कूल फीस के बारे में बात करते हैं, जनता के बिजली पानी के बिलों के बारे में बात करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। सरकार अपनी मस्ती में डूबी हुई है, अपने आप को बचाने में लगी हुई है, अंदरूनी लड़ाइयों में लगी हुई है। किसी को मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, किसी को कोई बड़ा पद चाहिए, किसी को कैबिनेट में जगह चाहिए, किसी को संगठन में जगह चाहिए। इसी में पूरी कांग्रेस मशक्कत करती रह गई। जनता जाए भाड़ में। जनता के इस स्थिति को कौन आवाज़ उठाएगा? ये हम लोग का दायित्व बनता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला बोल कार्यक्रम शुरू किया है। मैं सिर्फ आप लोग के माध्यम से इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए आप लोग को संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग भी आवाज़ उठाइए, क्योंकि खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा ये कांग्रेस की सरकार उठा रही है। बड़े बड़े 5 सितारा होटलों में महीने 2-2 महीने रह रहे हैं। किस प्रकार का वहाँ अट्टहास हो रहा है, किस प्रकार की अंतराक्षरी और किस प्रकार के गाने बजाने चल रहे हैं। कोरोना का कोई कंट्रोल नहीं है, आंकड़ों को छुपाया जा रहा है, केंद्र सरकार पे बेवजह आरोप लगाया जा रहा है। पूरी तरह से नक्कारा और निकम्मा सरकार यदि हम कहें तो ये कांग्रेस की सरकार है। गहलोत साहब अपने एक डिप्टी सीएम के लिए ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर मैं इस सरकार के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करती हूँ। बहुत खुशी नहीं होती है, दुख के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है कि ये नकारा और निकम्मी सरकार है। इसलिए आइए सब मिल के हल्ला बोल करें और विपक्ष की आवाज़ को आप लोग मजबूत करें, ताकि कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई इस कांग्रेस को जगाया जाए, उनके वादे याद दिलाए जाएं, उनके कर्तव्यों को याद दिलाया जाए। जय हिंद।